वेलकम फ्रेंड्स, संडे स्पिरिचुअल टॉक में आपका स्वागत है। गली गली शोर है, जोर चारों ओर है। गली गली शोर है, जोर चारों ओर है। शिव की उंगली पकड़ के वो आया, साथ में ढेर सारी खुशियां भी लाया। शिव की उंगली पकड़ के वो आया, साथ में ढेर सारी खुशियां भी लाया। तो नाचो गाओ झूमो आज। वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट कंट्रीब्यूशन। आज हम कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। उसके लिए मैं पहले आपको मोहनलाल के पास ले जाता हूँ। एक शहर था और शहर का एक कमिश्नर था जो कुछ सड़क बनाना चाहता था, क्योंकि उस जगह पे बहुत सारा ट्रैफिक और उसकी वजह से कई कई बार एक्सीडेंट भी होते थे। तो वो जगह को वो चौड़ी करना चाहता था। सो उस जगह पे कॉर्नर पे मोहनलाल की एक दुकान थी। कमिश्नर ने जाकर उनको बताया कि आपकी दुकान के सामने हम आपको पैसे देंगे और आपकी दुकान इस रास्ते में चली जाएगी। पर मोहनलाल मानता नहीं है। फिर जो शहर का जो कमिश्नर था वो वेद प्रकाश जी को मिलता है। वेद प्रकाश जी जो बहुत बड़े उपनिषद और पुराणों के ज्ञानी थे। शहर का कमिश्नर उनके पास जाता है और पूरी बात बताता है। फिर वेद प्रकाश जी मोहनलाल जी के पास जाते हैं, मोहनलाल जी की दुकान पे जाते हैं। मोहनलाल वेद प्रकाश जी को जानते थे। जैसे वेद प्रकाश जी को देखते हैं, मोहनलाल बोलते हैं, आइए आइए वेद प्रकाश जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वेद प्रकाश जी बताते हैं, मुझे आपको मेरी सेवा नहीं करनी है, लेकिन इस शहर की सेवा करनी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऋषि दधीचि जी के बारे में। तब मोहनलाल बताते हैं, हाँ हाँ बताइए वेद प्रकाश जी। पुराने जमाने में वृत्तासुर नाम का राक्षस था, जिसका बहुत कहर था पूरे संसार के अंदर। इसी बात से इंद्र परेशान थे और वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इसका कुछ रास्ता दिखाइए। तभी आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी बताती है कि इसका रास्ता है, लेकिन इसके लिए आपको ऋषि दधीचि का हार से, उसके हार पिंजर से बना हुआ वज्र आपको वृत्तासुर को मारने के लिए यूज करना पड़ेगा। तब इंद्र और बाकी देव परेशान हो जाते हैं कि इसके लिए तो ऋषि दधीचि का प्राण त्याग करना पड़ेगा। फिर भी इंद्र और बाकी सब देवता कुछ हिम्मत जुटाकर ऋषि दधीचि के आश्रम जाते हैं। जैसे ही वो ऋषि दधीचि के आश्रम पहुंचते हैं तो उनको देखकर ऋषि दधीचि बोलते हैं, आइए आइए इंद्रदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब इंद्रदेव पूरी बात बताते हैं कि ऐसा वृत्तासुर नाम के राक्षस का जो है उसका वध करने के लिए हमें आपके हाड़ पिंजर का वज्रक बनाना पड़ेगा। तब ऋषि दधीचि बताते हैं। फिर वेद प्रकाश जी मोहनलाल को पूछते हैं उसी दौरान, क्या मोहनलाल अब ऋषि दधीचि ने क्या जवाब दिया होगा इंद्र को। तब मोहनलाल बताते हैं कि उन्होंने इंद्र को भगाकर, गुस्सा करके भगा दिया होगा वहां से। तब वेद प्रकाश जी हंसकर बोलते हैं, नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को भगाया नहीं, उन्होंने बताया कि इस संसार के लिए अगर मैं कुछ अपना बलिदान दे सकता हूं तो मैं अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार हूं। सो वो अपनी योग विद्या से उनका प्राण त्याग करते हैं और इंद्र वो उनका हाड़ पिंजर लेकर वज्र बनाकर फिर वृत्तासुर का वध करते हैं। बताइए मोहनलाल, फिर वेद प्रकाश जी मोहनलाल को बताते हैं कि बताइए मोहनलाल। तब फिर मोहनलाल वेद प्रकाश जी को बोलते हैं, अरे वो पुराने जमाने की बात है, इस जमाने में ऐसा त्याग कौन दे सकता है। तब वेद प्रकाश जी मोहनलाल को बताते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में भी ऐसे लोग हैं जो अपना त्याग देते हैं। अपने देश के सोल्जर, अपने देश के सैनिक जो अपने देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपनी तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, लेकिन इस देश की रक्षा, इस देश की सुरक्षा के लिए
वो अपना त्याग, अपना प्राण देने के लिए भी तैयार रहे थे, तत्पर रहे थे। फिर वीर प्रकाश जी मोहनलाल को बोलते हैं, बताइए मोहनलाल, अब आपका क्या कहना है। अब मोहनलाल को एहसास होता कि नहीं, हमारा भी कुछ बलिदान, कुछ त्याग होना चाहिए इस समाज के लिए, इस देश के लिए। सो वो अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दोस्तों, हमें इससे हम भी वो दधीची ऋषि जो थे वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके ही संतान हैं। सो हमें भी इस समाज और इस देश के लिए हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ बलिदान होना चाहिए, कुछ त्याग होना चाहिए। वो त्याग कुछ भी हो सकता है, चाहे पैसे से हो, समय से हो, या अपने नॉलेज को बांटने से हो। सो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कुछ बलिदान, कुछ त्याग इस संसार और इस समाज को देने के लिए। सो लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।